अक्षय तृतीया का दिन घर का आंगन धोया जा रहा था। घर के आंगन धोने के दौरान कुछ पानी के छींटे जो हैं स्कॉर्पियो गाड़ी पर उछले और इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि लोग जो है मारने और मरने पर उतारू हो गए। और इस बीच एक युवती जिसका नाम कविता बताया जा रहा है उसको आत्महत्या करनी पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त मैं खड़ा हूं बदवासा स्कूल के पास माता का थान थाना क्षेत्र में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कविता जिसने आत्महत्या की उसके घर वाले अक्षय तृतीया के दिन यानी उसकी माता जी जो है अक्षय तृतीया के दिन अपने घर की सफाई कर रही थी, लेकिन एक स्कॉर्पियो उनके घर के बाहर पड़ी थी। कुछ छींटे उस पानी के जो छींटे सफाई के दौरान स्कॉर्पियो पर उछले। स्कॉर्पियो पर जो मालिकाना हक है जिनका नाम बताया जा रहा है राज बिश्नोई और विकास बिश्नोई, वो आए, उनकी माताजी आई और जो सफाई कर रहे थे यानी कविता के जो घर वाले हैं उनके साथ मारपीट की, जिसके चलते बताया गया, अभी आरोप लगे कि कविता के कपड़े भी फाड़े गए। शायद इसी शर्मिंदगी की वजह से कविता ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया और ये बात यहां तक नहीं थमी। आत्महत्या करने के बाद ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिनकी वजह से कविता ने आत्महत्या की, उन्होंने घर के बाहर आकर पटाखे भी फोड़े और एक जश्न जैसा माहौल क्रिएट कर दिया। अच्छा जी, आप बताएं क्या पूरा घटनाक्रम रहा जिसके चलते आपकी जो बहन है उसने ये कदम उठाया? 29 तारीख को आका 30 थी ना, तो मम्मी घर की साफ सफाई कर रहे थे तो उनकी स्कॉर्पियो घर के जस्ट पास में पड़ी थी, तो थोड़े से छींटे लगे। स्कॉर्पियो थी आप जो हमारे घर के पास राज बिश्नोई और विकास बिश्नोई रहते हैं ना, उनकी पड़ी थी स्कॉर्पियो। तो वो साफ सफाई कर रहे, थोड़े से छींटे लगे। बोले उसकी मम्मी भाग के आई कि मेरी गाड़ी पे क्यों छींटे लगा दिए, आपकी क्या औकात है, आपकी जाती है ऐसे वैसे ऐसे बोल रही थी। तो फिर अपने बेटों को बुलाया, मेरी मम्मी बाहर खड़े तो बोली मम्मी भी बोल रहे थे। मेरी मम्मी को धक्का मारा और उनके बेटा इतना बड़ा पत्थर लेके मम्मी को मारने लगे। तो मेरी बहन आई बचाने के लिए कविता। फिर मेरी बहन ये आई थी, मैं तो शादीशुदा मेरे घर पे थी, मेरा भाई आया था, मेरे भाई को घसीट के लेके गए। 4-5 लोग भाई बहनों ने सबने मारा। उसकी माँ ने मेरी बहन के बाल खींचे, उनके भाई ने ना सारे कपड़े फाड़ दिए, मेरे बहन के नाखून डाला चेस्ट पर और बहुत मतलब बाल सब खींचे। फिर हम पुलिस स्टेशन गए, 8:30 बजे गए थे सुबह। फिर बाद में ना वो वहाँ पे जाते हमने FIR का बोला तो लिख ही नहीं रहे। पुलिस वाले इधर घूम रहे अपनी मौज में। वो आए तो उनके साथ घूम रहे, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है उनको। वो उसके बाद ना हमने बोला हमारी FIR लिखो, लिखने नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, आप शांति कर लो, आराम कर लो, हो जाता है, हर गली में होता है ऐसे वैसे। तो क्या हमें 8 बजे से सर मैं बोलना चाहता हूँ कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है और हम सब भाई साथ में है और हम ये कहना चाहते हैं कि हम साथ में रहे सब लोग। अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है और पुलिस जो सीआई है भंवर सिंह जाखड़, हमारी जो मांग है वो ये है कि जो पुलिस अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जो बिल्कुल ही इस मृतका को एक हत्या का रूप दिया है, उसमें पुलिस प्रशासन, इसमें पूरी पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। इसमें विशेष तौर से भंवर सिंह जाखड़ जो सीआई लगे हुए हैं वो और नगेंद्र सिंह बिट्टी और पूरा जो थाना इसमें इन्वॉल्व है वो तुरंत प्रभाव से निलंबित हो, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और जो केवल मृतका खुद कमाने वाली थी उनको मुआवजा 1 करोड़ तक का मुआवजा दिलाया जाए और जो मृतक के परिवारजन के कोई भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाई जाए, ये हमारी मांग है। नहीं लेने दी, वो अपनी छुपा दी, बोल ताकि वो सोच रहे थे कि हम फाड़ के फेंक देंगे। उसकी जो लिखी हुई थी ना, मैंने जबरदस्ती पुलिस से ना उसे ली थी उसकी क्लिप, वो लेने नहीं दे रहे थे। सकते हैं सुसाइड नोट में क्या लिखा, किसका नाम लिखा कि हाँ इनकी वजह से जो है और वो विकास बिश्नोई दोनों का नाम लिखा है, उसकी मम्मी। बड़ा कदम हाँ, तो सबका नाम लिखा, सबने मारा वो भी लिखा और बोला कि मेरे घर वालों को हमारे घर के सामने आके हंस रहे, दांत निकाल रहे, हम तो निकल गए जैसे। फटाके फोड़े उन्होंने आत्महत्या करने के बाद। हाँ, जैसे ही पता चला मेरी मम्मी रोई कि वो मर गई। इसके अंदर ये एक केवल अनुसूचित जाति के लोग ही इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, सर्व समाज इसके अंदर, सर्व समाज के अंदर रोष व्याप्त हो रखा है। देखिए मतलब आजकल की जो जनरेशन है उनका शायद पेशेंस लेवल है जो वो कितना खत्म हो गया। वो हजारों लोग जो है, हजारों समाज के लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए सिर्फ एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए, एक मृतका को न्याय दिलाने के। बात सिर्फ इतनी सी थी, आंगन धोया जा रहा था, गाड़ी पर शायद थोड़े से छींटे उछले और उसको लेकर विरोध जताया गया, मारपीट गई और मारपीट के बाद
एक युवती जिसने आत्महत्या कर ली। अब देखना ये होगा कि उस बेटी को आखिर न्याय कब मिलेगा, क्योंकि पुलिस पर भी आरोप लग रहा है कि पुलिस रक्षक होती है लेकिन वो इस बार भक्षक बनी है। पुलिस जो है आगे कार्रवाई नहीं कर रही है, जांच जो है वो सही तरीके से नहीं कर रही है, हमारी रिपोर्ट जो है वो नहीं लिख रही है, हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। सारे 36 कौम जो है वो यहाँ पर बेटी को न्याय दिलाने के लिए बैठे, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि क्या उस मृतका को या परिवार को जो है वो न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो प्रशासन के सामने, कानून के सामने और सरकार के सामने खड़े हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे जरूर बताएं और ऐसी जानकारी के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।